हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 26 बी के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द सेल ऑफ व्हीकल्स इन अ पर्टिकुलर सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर 2016 इज शोन बिलो। ड्रॉ टू रिप्रेजेंट अबव डेटा। तो हमें यहाँ पे पिक्टोग्राफ बनाना है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने का। देखिए, डेटा हैंडलिंग में हमने जो सबसे पहली चीज़ पढ़ी एक्सरसाइज 26A में, वो थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका, जिसमें हम ये देखते हैं कि डेटा कितनी बार रिपीट होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। अब सेकंड डेटा हैंडलिंग में हमारे पास आता है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है कि पिक्चर्स के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो है मंथ और दूसरा है कि उस मंथ में कितने व्हीकल्स जो हैं वो सोल्ड आउट हुए। जैसे जनवरी में 3000, फेब में 2500 एंड सो ऑन। तो अब मैं पिक्चर की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करूँगी। देखिए, जब भी आपने पिक्टोग्राफ बनाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं, दैट इज स्केल। स्केल का मतलब क्या है कि जो आप पिक्चर बनाएंगे, एक पिक्चर कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, उसको बोलते हैं स्केल। अब जैसे मान लीजिए कि एक पिक्चर 100 वैल्यू को शो करती है, तो 1 पिक्चर इज इक्वल्स टू 100, सो दिस इज कॉल्ड स्केल। तो स्केल अब आपने कैसे ढूंढना है? स्केल कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो ये आपको डेटा गिवन है, ये सारा डेटा उससे कंप्लीटली डिवाइड हो सके। अब यहाँ पे हमने कार्स की कोई भी व्हीकल हो सकता है, ये कार, बस, जो भी है। तो आप किसी एक पिक्चर को लेंगे, उससे हेल्प से हम ये दिखाएंगे कि कितने हमारे व्हीकल्स जो हैं पर्टिकुलर मंथ में सोल्ड आउट हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केल लिखूँगी। अब ये वैल्यूज़ को आप ध्यान से देखिए, ये सारी वैल्यूज़ आपकी जो है 1000 से भी डिवाइड हो जाएंगी और 500 से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो अब आपने देखना है कि इसका स्केल क्या रखना है। आप 1000 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कार जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ 1 कार, इसकी वैल्यू है 500। तो स्केल आपने इस तरह सिलेक्ट करना, आपने पिक्चर बनाना है और उस पिक्चर की, एक पिक्चर की क्या वैल्यू है, 500। अब आप टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको गिवन है मंथ, दूसरा आपको गिवन है नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड। अब हमने बनाना यही है, लेकिन इस टेबल को सिर्फ वैल्यूज़ को आप किसके साथ यहाँ पे रिप्लेस करना है, एक पिक्चर के साथ। सो मंथ लिख लेते हैं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड लास्ट वन इज जून। अब देखिए, जनवरी में कितनी सेल हुई है, 3000 अपॉन ये जो स्केल लिया है, इस वैल्यू से इसको कर देंगे डिवाइड। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कितनी कार्स बनाऊंगी जनवरी में, दैट इज 6। सो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये 6 कार्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, या व्हीकल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल हमारी कितनी सेल हुई है, 3000। क्योंकि एक की वैल्यू 500 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 3000। अब नेक्स्ट है 2500। तो 2500 को अगेन 500 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 5। तो फेब में हम ड्रॉ करेंगे 5 व्हीकल्स। 2, थोड़ी मैं व्हीकल ऐसे ही बना रही हूँ, आप थोड़ा अच्छा बनाएं, और ये है 5। नेक्स्ट है मार्च। मार्च में हमारे पास है 4000 को अब आप डिवाइड करेंगे विद 500, तो वी गेट वैल्यू 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नीचे आप टायर्स लगा दीजिए। तो इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इमेज आपने सेम रखनी है, जो एक जगह आपने बना दी, जिस स्केल में जो आप इमेज बनाएंगे वही इमेज
अब पूरे इसमें ग्राफ में बनाएंगे। नेक्स्ट है 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे, 2 वैल्यू आ गई। सो अप्रैल के मंथ में हमारी हो गई 1000 सेल। नेक्स्ट है मई में है 1500 को आप 500 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3। तो मई में आप 3 व्हीकल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 और ये है 3। लास्ट है जून, 3500 डिवाइड बाय 500 तो आ गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। सो इसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ। तो जो आप स्केल लें, स्केल आपकी विश है। आप जो ये व्हीकल है, एक व्हीकल 1000 के इक्वल भी ले सकते हैं। तो हर वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड कर लीजिए, उतने आप यहाँ पे व्हीकल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय 4 डीलर्स ABCD इन द सिटी। यहाँ पे स्केल ऑलरेडी दिया गया है। एक कार या एक ये पिक्चर किसके इक्वल है? 50 कार्स के इक्वल है। अब हमें क्या बताना है? हाउ मेनी मोर कार्स हैज डीलर ए सोल्ड एज कंपेयर टू डीलर डी। तो कहते हैं डीलर ए ने कितनी ज़्यादा कार्स सोल्ड की हैं एज कंपेयर टू डीलर डी। तो पहले हम डीलर ए का निकालते हैं कि कितनी कार्स उसने, यहाँ पे लिख दीजिए कार्स सोल्ड बाय डीलर ए। पहले यहाँ पे पिक्चर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर 50 कार्स के बराबर है, तो 6 पिक्चर 6 × 50 300 कार्स। तो डीलर ए ने कितनी कार्स सोल्ड की? 300। अब हम निकालेंगे कार्स सोल्ड बाय डीलर डी। तो डी की कार सोल्ड देखते हैं। तो पिक्चर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4। एक पिक्चर की वैल्यू 50 कार्स है, तो 4 की कितनी होगी? 200 कार्स। अब इसने पूछा कि डीलर ए ने कितनी ज़्यादा कार सोल्ड की कंपैरेटिवली टू डीलर डी। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ए ने कितनी सोल्ड की? 300, उसमें से डी ने कितनी की? 200। तो टोटल 100 कार्स जो हैं वो डीलर ए ने ज़्यादा सोल्ड की एज कंपेयर टू डीलर डी। इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल डीलर्स। सभी डीलर्स ने कितनी कार सोल्ड की? तो या तो आप एक एक करके निकाल लीजिए कि डीलर ए ने कितनी कार सोल्ड की, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 300 इसने की, डी ने की 200, ऐसे करके बी और सी की भी निकाल के उनको ऐड कर लीजिए। या फिर क्या है, सभी ये पिक्चर्स को ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 पिक्चर्स हैं आपके पास। 1 पिक्चर की वैल्यू है 50 कार्स के इक्वल। तो 23 पिक्चर्स की कितनी वैल्यू होगी? 23 × 50, 5 3 15। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल डीलर्स, ये हमने कैसे निकाल ली? टोटल 23 पिक्चर्स है, एक की वैल्यू 50 कार के इक्वल है, तो टोटल हो गई 1050 कार्स। तो इतनी कार सभी डीलर्स ने सोल्ड आउट की। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन अ पर्टिकुलर वीक। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वॉचेस बता रहे हैं कि मंडे इतनी वॉचेस जो है वो मैन्युफैक्चर हुई, ट्यूसडे को इतनी। फाइंड, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड। सबसे कम वॉचेस किस दिन मैन्युफैक्चर हुई। तो ये आप यहाँ से पिक्चर्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्राइडे को, 1 2 3 4 5। तो 5 पिक्चर्स सबसे कम है बाकी डेज के कंपैरेटिवली। तो इसी दिन सबसे
कम जो वॉचेस हैं वो मैन्युफैक्चर हुई होंगी। इसी का सेकंड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द होल वीक। पूरे वीक में कितनी वॉचेस जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुई, इसमें भी हम यही देखेंगे। पहले हम ये पिक्चर्स को काउंट कर लेंगे। एक पिक्चर की वैल्यू हमें स्केल गिवन है 100 वॉचेस के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए, ट्यूसडे, वेंसडे और ये सैटरडे, ये जो लास्ट वाली वॉच दी गई है ये हाफ गिवन है। मतलब कंप्लीट की अगर 100 वैल्यू है तो हाफ की कितनी होगी 50। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये आधी, आधी को मैं बाद में काउंट करूँगी, यहाँ तक 18 हो गई। 19 20 21 22 23 यहाँ तक हो गई, इसको भी अभी मैंने छोड़ दिया है। 24 5 6 7 8 9 29 तक हो गया यहाँ तक। 30 31 32 33 34 तक, 35 36 37 38 39 40 41। अब हमारे पास ये 3 बची आधी आधी, इसको अभी हमने ऐड नहीं किया। सो आधी आधी एक हो गई, 41 तक वॉचेस हो गई थी, 42 होगी और ये आधी हो गई। सो टोटल हमारे पास पिक्चर्स जो हैं उनका काउंट आ गया 42.5। तो एक जो ये पिक्चर है वो किसके इक्वल है, 100 वॉचेस के इक्वल है। तो 42.5 किसके इक्वल होंगी, इंटू 100। तो ये आ गया 425, डेसिमल हटाया बाई 10 इंटू 100, तो ये आ गई 4250 वॉचेस। इतनी वॉचेस जो है होल वीक में, नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन होल वीक। तो टोटल पिक्चर्स आपने काउंट कर लेनी है, जो स्केल गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास टोटल वॉचेस आ गई। ये जो आधी आधी हैं इनको आपने अलग से ऐड कर लेना है। तो कंप्लीट वॉचेस 41 आई थी, 3 हाफ हाफ हैं तो 1.5 हो गया। सो 41 प्लस 1.5 42.5। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज। 5 विलेजेस में नंबर ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं, हमें पिक्टोग्राफ इसका बनाना है। कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट 20 एनिमल्स। तो इसका मतलब है जो भी हम पिक्चर बनाएंगे, तो मैं ये पिक्चर बना लेती हूँ। इस पिक्चर, एक पिक्चर की वैल्यू किसके इक्वल है, 20 एनिमल्स। तो बनाते हैं। सबसे पहले आएगी विलेज, फिर आएंगे नंबर ऑफ एनिमल्स। विलेजेस आपकी A B C D E। अगर एक पिक्चर किसकी इक्वल है, 20 एनिमल्स, हमने कितने एनिमल्स को रिप्रेजेंट करना है, 160। तो मतलब 160 डिवाइड बाई 20, तो कितनी पिक्चर्स बनेंगी, 8। तो यहाँ पे पहले मैं पिक्चर्स लिख लेती हूँ। फिर है 240, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 12 पिक्चर्स बनेंगी। देन है 180 डिवाइड बाई 20, तो 9 पिक्चर्स बनेंगी। 80 डिवाइड बाई 20, तो 4, एंड 120 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे बनेंगी 6। सो विलेज ए के लिए टोटल कितनी पिक्चर्स बनने वाली हैं, दैट इज 8। सो 1, इस तरह ही आपने 2 3 4 5, तो इस तरह आपने ये बना लेनी है। तो हम आई सपोज कि आपको ये क्लियर है। 6 7 एंड 8। तो नेक्स्ट है बी के लिए 12, तो मैं जस्ट इनका फेस बना के छोड़ देती हूँ। 2 3 4
आपने ये कंप्लीट पिक्चर बनानी है। 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो जो भी आप पिक्चर एक बार सिलेक्ट करेंगे ये स्केल वाली, यही सेम पिक्चर आपने हर जगह बनानी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे टोटल 9 पिक्चर्स बनेंगी, यहाँ पे 4 बनेंगी और यहाँ पे 6 बनेंगी। सो लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो एक स्कूल लाइब्रेरी के नंबर ऑफ बुक्स बताई गई हैं। अब 1 बुक, ये जो 1 पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये 50 बुक्स के इक्वल है। तो हमें स्केल दिया गया है, मतलब ये एक जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है दैट इज इक्वल्स टू 50 बुक्स। फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी हिस्ट्री बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो हिस्ट्री की बुक्स बतानी है। पिक्चर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो 4, एक पिक्चर 50 बुक्स के इक्वल है, तो 4 पिक्चर 4 इंटू 50, तो 200 बुक्स। तो हिस्ट्री की बुक्स कितनी है, 200। सेकेंड है, हाउ मेनी साइंस बुक्स आर देयर। तो साइंस की भी आपने ऐसे काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, और ये आधी है तो ये होगी 5.5 इंटू 50। डेसिमल हटाया तो 5 5 द 25 2, सो दिस इज 275। तो साइंस बुक्स कितनी आ गई, 275। ये जो हाफ पिक्चर दी होती है इसका आपने ध्यान रखना है। थर्ड है, विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो आपको यहाँ पे बुक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने पिक्चर्स काउंट कर लेनी है किसमें मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा बुक्स भी किसकी हैं, दैट इज़ इंग्लिश सब्जेक्ट की। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 26B। आई होप इस एक्सरसाइज से आपको पिक्टोग्राफ का जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आया होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है वो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।